देवरानी के टिफिन में 2 मिनट, जेठानी के टिफिन में 2 घंटे का खाना। भाभी रात के 11 बज गए हैं, अब तक आपका खाना नहीं बना। जी बस बना ही रही हूँ, सब्जियां बन गई हैं, रोटी बना रही हूँ। भाभी आपका खाना कब तक बनेगा? अरे बताओ, 12 बजे खाना खाएंगे और 1 बजे तक सोएंगे और फिर सुबह जल्दी आंख भी नहीं खुलती। देख रही है बहू सब कैसे परेशान हो रहे। तूने तो रोज का ही धंधा बना दिया, 2-2 घंटे तक रसोई में खाना बनाने का। अरे अब तो तेरी शादी के 8 साल हो गए, अभी तक जल्दी खाना बनाने का प्रयास नहीं हुआ तुझसे। माँ जी आप तो जानती है कि जल्दबाजी के चक्कर में मुझसे खाना अच्छा नहीं बनता, इसीलिए मैं समय लगाकर ही खाना बनाती हूँ और करीबन 1 से 2 घंटे मुझे लग ही जाते हैं, ना चाहते हुए भी। ठीक है भाभी आप बना लो। अब पूरे 2 घंटे बाद अनामिका खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सभी के प्लेट में परोसती है। मम्मी आपने खाना बनाने में इतना देर कर दिया, अब तो मुझे भूख नहीं, नींद आ रही है। मम्मी मुझे भी अब भूख नहीं लग रही। देख रही है बहू, तेरे बच्चे बिना खाए सोने की बातें कर रहे हैं। तू तो चाहती ही नहीं है तेरे बच्चे टाइम से खाना खाएं। दादी जी मैं तो पूरी कोशिश कर रही थी, पर आप जानती हैं कि जल्दबाजी में मुझसे काम ही नहीं हो पाता है। मुझे धीरे धीरे रसोई में खाना बनाने की आदत है। अब सभी लोग खाना खाकर आराम करते हैं। इसी तरह अगले दिन दोनों देवर, जेठ, नंद और यूनिफॉर्म में दोनों बच्चे किचन के पास खड़े होकर, मम्मी अब तक आपने हमारा स्कूल टिफिन पैक नहीं किया, 8 बजने वाले हैं। भाभी आप क्या कर रही हो, इतना टाइम आपको क्यों लग रहा है? आपके चक्कर में आज मेरा फिर हाफ डे लग जाएगा। जी बस ये आखिरी सब्जी है, फिर ये 2-4 रोटियां बेलनी है, फिर बन जाएगा। ये सब क्या है अनामिका? जब तुम्हें खाना बनाने में 1 से 2 घंटा हमेशा ही लगते हैं तो तुम जल्दी क्यों नहीं उठ जाती हो? बड़ी बहू का तो रोज का ही यही धंधा हो गया, लेट खाना बनाने का। पता नहीं है ये 2-2 घंटा रसोई में करती क्या है। अब सभी लोग किचन के पास खड़े होकर अपनी अपनी घड़ियों में टाइम देख रहे होते हैं। वहीं फटाफट अनामिका सभी का टिफिन पैक करती है और सभी लोग टिफिन लेकर ऑफिस से स्कूल चले जाते हैं। वहीं शनाया अपने ऑफिस लेट पहुंचती है। तभी ऑफिस की बॉस, शनाया आज भी तुम ऑफिस में लेट आई हो, इसीलिए आज भी तुम्हारा हाफ डे लगेगा, और अगर यही हाल रहा तो मैं बहुत जल्दी तुमसे रिजाइन लेटर भी भरवा लूंगी। सॉरी मैम, अब नहीं होगा। दूसरी तरफ स्कूल में बच्चे अपने प्रिंसिपल से डांट खाते हुए, क्या बात है पीहू और राहुल, तुम रोज स्कूल लेट आते हो, सुबह जल्दी नहीं उठते हो क्या? सर हम तो जल्दी ही उठते हैं, पर मम्मी हमारे टिफिन को बनाते बनाते इतना समय लगा देती है कि हमें स्कूल आने में लेट हो जाता है। हाँ सर, और हमारी बस भी छूट जाती है इसी चक्कर में। ठीक है, आज के बाद दोबारा लेट हुए तो क्लास में एंट्री नहीं दूंगा। सारा दिन ग्राउंड की सफाई करवाऊंगा तुम दोनों से। चलो जाओ क्लास के अंदर। वहीं मोहन, गोपाल, पुनीत अपने ऑफिस में जैसे पहुंचते हैं कि सारा स्टाफ उनके ऊपर तेज तेज हंसने लगता है। अरे क्या हुआ, आज फिर भाभी जी ने खाना बनाने में लेट कर दिया था क्या? क्या मतलब है आलोक तुम्हारा? ये लोग भाभी की वजह से लेट हुए हैं। अरे हाँ, और नहीं तो क्या, मोहन भाई की पत्नी टाइम से खाना नहीं बना पाती, उन्होंने मुझे बताया था। अरे बस बस, ज्यादा खिल्ली उड़ाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी भी शादी होगी, देखते हैं तुम्हारी पत्नी कितना टाइम से तुम्हें टिफिन पैक करके देती है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और घर वाले अब परेशान रहने लगे थे। उन्हें पसंद नहीं आता था अनामिका का 1-1, 2-2 घंटे तक खाना बनाना, क्योंकि इस वजह से सभी लोग अपने अपने काम के लिए लेट हो जाया करते थे। तभी एक दिन, भाभी आप तो ना कुछ हल्का फुल्का बना लिया करो खाने में, क्योंकि आपकी वजह से मैं रोज ऑफिस में लेट हो जाती हूँ और इसी लेट के कारण मेरी इंक्रीमेंट भी रुकी हुई है। हाँ भाभी, आपको खाना बनाने में बहुत समय लग जाता है। अगर आपसे जल्दी खाना नहीं बनता तो आप कुछ हल्का ही बना लिया कीजिए। इस तरह 2-2 घंटे तक खाना बनाना ठीक नहीं है। माफ करना देवर जी, पर मैं इतनी जल्दबाजी में खाना नहीं बना सकती, मुझसे बनता ही नहीं है, इसीलिए मैं समय लेकर खाना बनाती हूँ। बहू ये तो बहुत अच्छी बात है कि तू समय लेकर अच्छा खाना बनाने की कोशिश करती, पर क्या फायदा ऐसा समय लेकर खाना बनाने की जो समय पर कोई खा ही ना पाए। इसी तरह अगले दिन सुबह फिर से अनामिका सबको लेट टिफिन पकड़ाती है। भाभी कल आपको इतना समझाया था और आज आप फिर लेट हैं। बहू को तो आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है। मेरी मानो तो अब इस घर में दूसरी बहू ले आओ, गोपाल की शादी करके, और दूसरी बहू ऐसी लाना जो काम काज में थोड़ी तेज हो। हाँ मम्मी, दूसरी भाभी तो आप ऐसी लाना जो 5G की स्पीड में घर का सारा काम निपटा दे, बड़ी भाभी की तरह नहीं 2G की स्पीड में काम करें। हाँ वैसे जिस 2G स्पीड में भाभी काम करती हैं घर में, मुझे लगता है कि घर में मेरी पत्नी तो 5G वाली ही आनी चाहिए, जो चुटकी बजाती 2 मिनट में घर का सारा काम भी खत्म कर दे और 2 मिनट में सारा खाना बनाकर भी रख दे। सही कह रहा है बेटा, अब तो मुझे ऐसी ही बहू लानी पड़ेगी जो चुटकी बजाते 2 मिनट में सारा खाना बनाकर तैयार कर दे, जिससे तुम्हारा टिफिन तुम्हें समय पर मिल जाए।
हाँ हाँ, करवा दीजिए देवर जी की शादी। मैं भी देखती हूँ देवरानी जी कैसे 2 मिनट में खाना बनाकर आप लोगों को खिलाती हैं। और मैं भी बहुत उत्सुक हूँ ये देखने के लिए कि 2 मिनट का खाना आखिर बनता कैसे है और उसका स्वाद कैसा होता है। बहू तेरे खाने से तो अच्छा ही होगा। अब 3 से 4 हफ्ते गुजरते हैं और घर वाले एक अच्छी सी लड़की का रिश्ता पंडित जी से लेकर घर के छोटे बेटे गोपाल की भी शादी पूरी विधि विधान के साथ कर देते हैं। आओ बहू रानी, इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। जी मम्मी जी। चलिए भाभी, मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देती हूँ, आप आराम कर लीजिए। हाँ बहू जाओ, अब तुम आराम कर लो, सुबह जल्दी भी उठ जाना क्योंकि कल तुम्हारी पहली रसोई है। जी दादी जी। अगले दिन सुबह पूर्वी नहा धोकर हॉल में आती है। ओ माय गॉड भाभी, आप तो बहुत फास्ट निकली, आप नहा धोकर तैयार भी हो गई। मैं अभी शार लेने जा रही हूँ। वैसे आज तो आपकी पहली रसोई है ना? हाँ, आज तेरी छोटी भाभी की पहली रसोई है। जाओ बहू, अपनी पहली रसोई के खाने में कुछ अच्छा सा बना लो। और सुनो, थोड़ा जल्दी बनाना क्योंकि फिर उसके बाद तुम्हें अपने ससुराल में जेठ, 2 देवर और 2 बच्चों के टिफिन भी पैक करने होंगे। क्या टिफिन पैक करने होंगे? मैं क्या इन्हें टिफिन पैक करने वाली लगती हूँ? खैर, अभी पहली रसोई का खाना इम्पोर्टेंट है। ठीक है माँ जी, मैं पहली रसोई का खाना बनाकर लेकर आती हूँ। पहले आप लोग डाइनिंग टेबल पर बैठिए। अब पूर्वी रसोई में आती है। क्या बनाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे रसोई में कितनी गर्मी हो रही है। अभी तो मैंने गैस ऑन भी नहीं किया है। इतनी गर्मी में रसोई में 1 से 2 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकती मैं। इसीलिए मुझे कुछ ऐसा बनाना होगा जो 2 मिनट में ही बन जाए। क्या बनाऊं? एक काम करती हूँ, फटाफट सबके लिए मैगी बना देती हूँ। अब पूर्वी फटाफट एक बड़े से पतीले में पानी उबालती है और पानी फिर खोलते ही उसमें मैगी डालती है। फिर मैगी मसाला के साथ कुछ मसाले डालकर मैगी बनाकर तैयार कर लेती है और उसे ही डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। अरे बहू, अभी तो तू रसोई में गई थी और इतनी जल्दी तेरा खाना भी बन गया? ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगाया तूने रसोई के अंदर, 2 मिनट में ऐसा क्या बना दिया? अब सभी लोग खाने से प्लेट हटाते हैं तो सभी के बाउल में गर्मा गर्म मैगी होती है। अरे भाभी, ये क्या, आपने सुबह सुबह मैगी बना दिया? बहू ये क्या है, घर में इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने खाने में मैगी बनाई है? अच्छा, तभी 2 मिनट में देवरानी जी अपना खाना बनाकर रसोई से बाहर आ गई और मैं सोच में पड़ी हुई थी कि आपने ऐसा क्या बना लिया। पर आपने तो कुछ बनाया ही नहीं। ये भी भला कोई खाना होता है? पहली रसोई में तो आपको शाही पनीर, मटर पनीर, पुलाव, पूड़ी, रायता बनाना चाहिए था, पर आपने तो ये 2 मिनट वाली मैगी बनाकर रख दी। जेठानी जी, तो इसमें दिक्कत क्या है? मैगी भी लोग शौक से खाते हैं। मम्मी जी, आपको पसंद नहीं आई है मैगी? मैंने इतने प्यार से बनाया था। वैसे सच बताऊं तो मुझे रसोई में ज्यादा टाइम स्पेंड करने की आदत नहीं है। मम्मी जी, मैं ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 मिनट ही रसोई में रह सकती हूँ और फिर रसोई में इतनी गर्मी भी लगती है मुझे कि मैं ज्यादा देर तक वहाँ खड़ी भी नहीं रह पाती। इसीलिए 2 मिनट में मुझसे ये मैगी ही बन पाई। बड़ी बहू, मेरे लिए तो तुम समय लगाकर अपना ही खाना बनाकर लेकर आओ। मैं ये मैदा वाला खाना नहीं खाऊंगा, मेरी उम्र हो गई है। हम तो मैगी खाएंगे दादाजी, हमें तो मैगी बहुत पसंद है। मैं भी मैगी खाऊंगा, मुझे भी मैगी अच्छी लगती है। पूर्वी, अभी तो तुमने मैगी बना दी, पर हमारे टिफिन बॉक्स में ये मैगी मत डालना, उसमें कुछ अच्छा बनाकर ही डालना। अब सभी लोग देवरानी का 2 मिनट वाला खाना मैगी जैसे तैसे मुंह बनाकर खाते हैं। वहीं अनामिका अपने ससुर और अपनी दादी सास के लिए दूसरा खाना बनाकर लेकर आती है और वो लोग अनामिका के हाथ का ही खाना खाते हैं। अब ब्रेकफास्ट करने के बाद सभी लोग अपने अपने ऑफिस, स्कूल के लिए तैयार होकर हॉल में आते हैं। मम्मी मम्मी, हमारे टिफिन दोनों स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। हमारे स्कूल बस लग चुकी है, हॉर्न बज रहा है। देवरानी जी, आपने सबका टिफिन पैक कर दिया तो दे दीजिए। अरे, मैं तो फोन चलाने लग गई थी और टिफिन तो मैंने किसी का पैक ही नहीं किया है। अब 2 मिनट में कुछ बनाकर इनके टिफिन में डालना होगा, पर 2 मिनट में क्या बनेगा? जाकर देखती हूँ। हाँ, बस 2 मिनट, बस 2 मिनट मुझे दीजिए। मैं 2 मिनट में आप लोगों का टिफिन लेकर आती हूँ। अब भागकर पूर्वी रसोई में आती है और रसोई से ब्रेड निकालती है और फिर कुछ बारीक सब्जियां काट कर ब्रेड के अंदर मेयोनीज के साथ सब्जियां भरती है और सैंडविच बनाकर सभी के टिफिन में पैक करके देती है। अरे वाह देवरानी जी, आपने टिफिन तो 2 मिनट में पैक कर दिया। ऐसा क्या डाला आपने टिफिन में बनाकर? अरे जेठानी जी, बस बन गया। अब आप पूछिए मत कि क्या बनाए। ये लीजिए जेठ जी का और अपने बच्चों का टिफिन। मैं दोनों देवर और नंद जी का लेकर जा रही हूँ। अब देवरानी जेठानी टिफिन लेकर बाहर आती हैं और नंद जेठ दोनों देवर और बच्चों के हाथ में देती हैं और सभी लोग टिफिन लेकर वहां से चले जाते हैं। आज पहली बार चारों भाई बहन टाइम से ऑफिस पहुंचते हैं। वहीं बच्चे भी स्कूल टाइम से पहुंच जाते हैं। थैंक गॉड, मैं टाइम से ऑफिस पहुंच गई। अच्छा हुआ भाभी ने 2 मिनट में हमारा टिफिन पैक कर दिया, वरना बड़ी भाभी के चक्कर में तो मैं हमेशा लेट होती थी। दूसरी तरफ चिंटू और पीहू। चिंटू, आज तो टाइम से क्लास में आ गए। छोटी चाची ने कितनी जल्दी टिफिन बना दिया हम लोगों का। हाँ, छोटी चाची ने तो 2 मिनट में टिफिन पैक करके दे दिया। मम्मी रहती तो 2 घंटे लगा देती और हम लेट हो जाते।
अब देखते ही देखते दोपहर का समय होता है और सभी लोग अपने अपने स्थान पर अपना टिफिन खोल रहे होते हैं। ये क्या सैंडविच लेकर आए हो, बच्चों वाला खाना? हाँ, आज भाभी ने खाना क्यों नहीं दिया? हाँ सच में, अब तो मोहन के साथ साथ गोपाल की भी शादी हो गई है। अब तो तुम्हें अच्छा टिफिन लेकर आना चाहिए था, पर तुम तो सैंडविच लेकर आए हो। अब समझ में आया ये पूर्वी ने 2 मिनट में मेरा टिफिन कैसे पैक कर दिया। टिफिन में खाने की जगह तो उसने ये बच्चों वाला सैंडविच दिया है। अरे बस बस तुम लोग शांत हो जाओ, हमने ही कहा था उन्हें ये सैंडविच बनाने के लिए, बहुत दिन हो गए थे सैंडविच खाया नहीं था। हाँ हाँ तुम लोग खाओ अपना लंच, हम आज सैंडविच ही खाएंगे। ये गोपाल की वाइफ ने 2 मिनट में सैंडविच बनाया था। इससे तो अच्छा होता कि मैं अपनी पत्नी के हाथ का बना टिफिन लेकर आता, देर से ही सही पर खाने को कुछ अच्छा तो मिलता। दूसरी तरफ स्कूल में बच्चे, ये बल्ले बल्ले, आज तो छोटी चाची ने सैंडविच बना कर दिया है, सैंडविच तो बहुत टेस्टी है। वहीं शनाया अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऑफिस अपना टिफिन खा रही होती है कि तभी उसका बॉयफ्रेंड, अरे शनाया तुम ये सैंडविच कब से खाने लग गई? जहां तक मुझे पता है तुम्हें तो ब्रेड से बने फूड पसंद ही नहीं आते। अब अपने बॉयफ्रेंड को कैसे बताऊं कि मुझे भी नहीं पता था कि मेरे टिफिन में सैंडविच होगा। बस आज पहली बार खाना शुरू किया है, तुम भी खाओ ना। अब सभी लोग रात को ऑफिस से घर आते हैं और गुस्से में कहते हैं, अनामिका मेरा टिफिन तुमने पैक क्यों नहीं किया? तुम्हें पता है ना मुझे ये फालतू की चीज खानी पसंद नहीं है, मेरे टिफिन में ये सैंडविच डालने की क्या जरूरत थी? सच में आज ऑफिस टाइम से भी गई और तारीफ भी हुई, पर जब अपना टिफिन खोला तो बहुत अच्छी खासी बेइज्जती भी हो गई। टिफिन में सैंडविच देने की क्या जरूरत थी भाभी? सैंडविच? देवरानी जी आपने टिफिन में सैंडविच बनाया था क्या सबके लिए? हाँ बनाया था, तो क्या हो गया? सैंडविच भी इंसान ही खाते हैं, आप लोग ऐसे क्यों भड़क रहे हैं? पूर्वी इंसान ही खाते हैं, आई नो, बट ये सारी चीज बच्चों के लिए बनी है, हमारे लिए नहीं। हम 30 साल के आदमी हैं, ऑफिस जाते हैं, कमाते धमाते हैं, हमारे टिफिन में तुम सैंडविच डालकर दोगी? तुम्हें पता है तुम्हारे सैंडविच के चक्कर में कितनी बेइज्जती हुई हमारी, सब हंस रहे थे हम पर। मेरी भी बेइज्जती हुई मेरे फ्रेंड के सामने। घर में सब जानते हैं कि ब्रेड से बने आइटम मैं नहीं खाती। ऐसा है, मुझे मत बताओ ये सब। अगर इतना ही अच्छा अच्छा खाने का शौक है तो अपना टिफिन खुद बनाया करो। मैं रसोई में यहाँ काम करने और आप लोगों के टिफिन पैक करने नहीं आई हूँ। मैं ज्यादा समय रसोई में नहीं बिता सकती, मैं मुश्किल से 1 से 2 मिनट ही रसोई में रह सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं। और इतनी देर में मुझसे ये सैंडविच ही बन पाया और कुछ नहीं। आज तो देवरानी जी की भाषा सुनकर दादी जी और सासू माँ के तो तोते उड़ गए होंगे। मुझे अच्छे से याद है जब मैं 2-2 घंटे का समय लगाकर खाना बनाती थी तो ये लोग कितना भला बुरा कहते थे मुझे। अब 2 मिनट में देवरानी जी खाना बनाकर दे रही हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम है। अब क्या हो गया आप लोगों को? अब तो आपकी पसंद की बहू 5G स्पीड में काम कर रही है। अनामिका तुम जेठानी हो, इस घर में बड़ी हो, तुम तो ऐसा मत बोलो। तुम भी जानती हो कि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है। काम करने की क्वांटिटी इसकी ज्यादा है पर काम की क्वालिटी बहुत गंदी, इसलिए कल से मेरा टिफिन तुम पैक करोगी। अब इसी तरह तीखे नोक झोंक के बाद दोनों ही देवरानी जेठानी घर के काम में लग जाती हैं। जेठानी घर के गंदे कपड़े धोती है, वहीं देवरानी घर के सारे झूठे बर्तनों को धोकर घर की सफाई करती है। इसी तरह रात में दोनों देवरानी जेठानी रसोई में खाना बना रही होती हैं, जहां अनामिका कई तरह की सब्जियों को काट रही होती है, उसका मसाला पीस रही होती है सिलबट्टे पर। वहीं पूर्वी, अरे जेठानी जी आप कितनी मेहनत से खाना बना रही, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? कुछ बना लीजिए ना मेरी तरह ही 2 मिनट में। मैं तो 2 मिनट में आज नमकीन चावल बना रही हूँ और फिर आराम से बैठकर बिग बॉस देखूंगी। अब फटाफट पूर्वी प्याज मिर्ची टमाटर काटती है और कुकर में तेल डालकर प्याज मिर्ची टमाटर को भूनकर चावल डालकर 1 गिलास पानी डालकर और उसमें सीटी लगा लेती है। देखिए जेठानी जी मेरा खाना 2 मिनट में बनकर तैयार भी हो गया और आपकी स्पीड देखकर तो मुझे लग रहा है कि आपका खाना बनने में अभी 2 घंटा और लगेगा। मैं तो चली सबको खाना खिलाने। बाहर डाइनिंग टेबल पर सभी लोग बैठे होते हैं। पूर्वी फटाफट नमकीन चावल सबको परोसती है। ये क्या बहू सिर्फ नमकीन चावल बनाए हैं, इसके साथ रायता चटनी सलाद 2 तरह की सब्जी नहीं है? ये सूखे चावल तो मुझसे नहीं खाए जाएंगे। छोटी भाभी टिफिन में भी आपने सैंडविच दिया था, ब्रेकफास्ट में आपने मैगी बनाई थी और रात में आपने ये 2 मिनट में नमकीन चावल बनाकर रख दिया। शनाया इतना कहती है कि तभी घर की जेठानी अपना खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। खाने से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और खाने में आलू गोभी की सब्जी, पालक की दाल, रोटी, चावल, पापड़, भुजिया सब कुछ होता है। ओहो हो, अच्छा हुआ बड़ी बहू तुम अपना खाना लेकर आ गई। मैं तो तुम्हारे खाने की ही राह तक रहा था। 1 से 2 घंटा लगाया तुमने, पर खाना बहुत अच्छा बनाया है। मैं तुम्हारा ही खाना खाऊंगा। मैं भी अपनी पत्नी के हाथ का ही खाना खाऊंगा। अब एक एक करके सभी लोग अनामिका का खाना खाते हैं और पूर्वी का खाना साइड कर देते हैं। अब अनामिका धीरे से अपनी देवरानी को ताने देती हुई कहती है, क्या फायदा देवरानी जी आपके इस जल्दबाजी का?
आप जल्दबाजी के चक्कर में 2 मिनट में खाना बनाकर रख देती हो, पर अफसोस कि आपका खाना कोई खाता नहीं है। पसंद तो सबको मेरा ही खाना आता है। देखिए देवर जी भी उंगली चाट चाट कर मेरा खाना खा रहे हैं। गोपाल, तुम मेरे नमकीन चावल क्यों नहीं खा रहे हो? भाभी का खाना ज्यादा पसंद आ रहा है क्या? हाँ पूर्वी, आ रहा है। तुमने ये क्या 2 मिनट में नमकीन चावल बनाकर रख दिया है? मैं नहीं खा सकता ये सूखे नमकीन चावल। अब पूर्वी गुस्से में अपने नमकीन चावल की प्लेट उठाकर कमरे में ले जाती है और अपने कमरे में बैठकर नमकीन चावल खाने लगती है। किसी को पसंद आए या ना आए, पर मुझे तो मेरे 2 मिनट का बना खाना बहुत पसंद आता है। इसी तरह अगले दिन शनाया सबके लिए पिकनिक प्लान करती है। मम्मी, दादी जी, पापा बहुत दिन हो गए कहीं बाहर नहीं गए, बच्चे भी कहीं घूमने नहीं गए। चलिए पिकनिक पर चलते हैं और आप दोनों भाभी पिकनिक के लिए टिफिन पैक कर लीजिए। सो स्वीट नंद जी, हम अभी टिफिन पैक कर लेते हैं। अब दोनों ही देवरानी जेठानी रसोई में आती हैं और अनामिका कई सारी सब्जियों को काटने लगती है और फिर उन्हें बनाने लगती है। फटाफट से वेज बिरयानी, चाप की सब्जी, पूरी पुलाव, खीर सब कुछ बना लेती हूँ पिकनिक के टिफिन के लिए। जेठानी जी, अगर आप इतना सारा खाना बनाएंगी पिकनिक के टिफिन के लिए तो बहुत देर हो जाएगी। आप रेडी कब होंगी? वैसे भी आपको खाना बनाने में 2-2 घंटे लग जाते। मैं तो फटाफट कुछ बाहर से मंगा रही हूँ जिससे 2 मिनट में मेरा टिफिन भी पैक हो जाएगा। अब जहां अनामिका सारा खाना अपने हाथों से बनाती है, वहीं उसकी देवरानी सारा खाना 2 मिनट में ऑनलाइन मंगा लेती है और टिफिन में पैक कर देती है और फिर तैयार होकर परिवार वालों के साथ खड़ी हो जाती है। अरे बहू, तेरा अब तक खाना बना नहीं क्या? मैंने जेठानी जी से कहा था कि जल्दी जल्दी कुछ बना लो, पर नहीं, उनको तो 2 घंटे लगाना ही है रसोई में। अब फटाफट से हाथों में टिफिन लेकर अनामिका बाहर आती है। बस बस हो गया, चलिए चलते हैं। अब सारा परिवार पिकनिक के लिए निकल जाता है। सबसे पहले वो लोग लाल किला जाते हैं, फिर कुतुब मीनार और इसी तरह एक टेम्पल के भी दर्शन करते हैं। मम्मी मम्मी, मुझे भूख लग रही है। हाँ, बच्चों को भूख लग गई होगी। चलिए यहीं पास में गार्डन है, वहाँ बैठकर सब खाना खा लेते हैं। अब सारा परिवार गार्डन में आता है और एक पतली सी चादर पर बैठ जाता है। चलो तुम दोनों बहू अपना टिफिन खोलो, क्या लेकर आई हो? पूर्वी सबसे पहले अपना टिफिन खोलती है और उसके टिफिन से बहुत गंदी बदबू आ रही होती है। सच सच बताओ पूर्वी, आज तुमने ये क्या बनाया है? इसमें से इतनी गंदी बदबू आ रही है। भाभी, मुझे तो ये खाना बाहर का लग रहा है। बड़ी भाभी, आप अपना खाना दिखाइए, आप क्या लेकर आई हैं? आपने तो बहुत टाइम लगाया था, जरूर कुछ अच्छा ही बना होगा। अब अनामिका अपना टिफिन खोलती है तो उसमें 3 तरह की सब्जी, खीर, पूरी, पुलाव, बिरयानी, बहुत सारी व्यंजन होते हैं। शुक्र है बहू, तुम समय लगाकर कम से कम अच्छा खाना तो लेकर आई हो। अब सभी लोग बड़ी ही खुशी से बड़ी बहू का हाथ का खाना खाते हैं। देवरानी जी, आपके 2 मिनट वाले खाने को तो किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, पैसा भी बर्बाद गया और आपका समय भी। इसी तरह सभी लोग पिकनिक मनाकर घर आ जाते हैं। अब ऐसे ही कुछ हफ्ते गुजरते हैं और अब भी हमेशा की तरह पूर्वी रसोई में 2 मिनट में खिचड़ी, दलिया जैसे हल्के खाने को बनाकर अपने पति के टिफिन में दे दिया करती थी, जिससे कई बार उसकी बेइज्जती होती थी। वहीं मोहन अपनी पत्नी के लेट खाना बनाने के कारण हर बार ऑफिस लेट पहुंचता था। पूरा घर इस चीज से अब बहुत परेशान हो चुका था। इसी तरह करीब 1 महीना गुजरता है। तभी एक दिन अचानक मोहन गोपाल के घर में 2 खूबसूरत लड़कियां अपने हाथों में खाने की थाली लेकर आती हैं। अरे आप लोग कौन हैं? हाँ, आज से पहले तो आपको कभी नहीं देखा यहाँ। और ये थाली में क्या है? मोहन और गोपाल कहाँ हैं? हम उनके फ्रेंड्स हैं। तभी वहां पर जानकी आती है। अरे पारुल, निधि, तुम दोनों कब आई? तुम तो दुबई शिफ्ट हो गई थी ना? जी, अभी 2 हफ्ते पहले ही आए, फिर सोचा अपने पुराने दोस्तों से मिल लिया जाए। तभी वहां पर मोहन गोपाल भी आ जाते हैं। अरे पारुल, निधि, तुम दोनों आओ ना। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ बनाकर लेकर आई हो हमारे लिए? हाँ, स्पेशल तुम दोनों के लिए लाई हूँ, खाकर बताओ ना कैसा बना है। अब मोहन गोपाल पारुल निधि के हाथ का खाना खाते हैं। अरे वाह पारुल, तुम्हारे हाथ के खाने का स्वाद आज भी वैसा ही है जैसे पहले था। सच में पारुल, निधि, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। पुरानी यादें ताजा कर दी तुमने तो। और रखा है, कहो तो और ला दूं? हाँ, क्यों नहीं। एक काम करो ना, हम ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, तुम अपना खाना हमारे टिफिन में पैक कर दो। अनामिका, पूर्वी, जरा टिफिन दे दो पारुल निधि को। अब दोनों ही देवरानी जेठानी रसोई में आती हैं। जेठानी जी, ये कमबख्त कौन लड़कियां हैं जिनकी तारीफ हमारे पति इतना हंस हंस कर रहे थे? पता नहीं कौन है। अब दोनों देवरानी जेठानी टिफिन पारुल निधि के हाथ में दे देती हैं, जिसके बाद वो अपने घर से टिफिन में खाना भरकर मोहन और गोपाल को देती हैं। इसी तरह देर रात तक मोहन गोपाल ऑफिस से घर नहीं आते। वहीं शनाया, पुनीत, बाकी सदस्य उनका इंतजार कर रहे होते हैं। माँ जी, अभी तक मोहन जी और देवर जी घर क्यों नहीं आए? फोन करिए ना। रुकिए जेठानी जी, मैं करती हूँ। गोपाल, तुम और जेठ जी साथ में हो क्या? वैसे कहाँ हो, अब तक घर क्यों नहीं आए? हाँ पूर्वी, भैया मेरे साथ हैं और हम अपनी दोस्त पारुल निधि के घर में हैं और आज डिनर यहीं करेंगे।
हाँ बोल दो, ये लोग खाना खा लें। वैसे भी मेरी पत्नी तो अभी तक खाना बना ही रही होगी और तुम्हारी पत्नी ने पता नहीं 2 मिनट में क्या बना कर रखा होगा। अरे गोपाल, खाना खाओ ना, खाने पर कंसंट्रेट करो, खाना ठंडा हो रहा है, इतनी प्यार से बनाया है तुम्हारे लिए। ये सब सुनकर गुस्से में पूर्वी दांत पीसती हुई फोन काट देती है और सारी बातें घर वालों को बताती है। चलो कोई बात नहीं। अब बाकी लोग खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। जेठानी जी, आपको नहीं लग रहा हमारे पति कुछ ज्यादा ही उनके हाथ के खाने के शौकीन हो रहे हैं? हाँ देवरानी जी, तुम ठीक कह रही हो। सुबह भी उनका ही खाना खाया, टिफिन भी उनका ही लेकर गए और रात को भी वही खाना खा रहे हैं। अब 2 बजे रात में मोहन गोपाल घर आते हैं और आराम करने लगते हैं। तब तक उनकी पत्नियां सो चुकी होती हैं। इसी तरह अगले दिन पारुल और निधि अपने हाथ में 4 से 5 टिफिन लेकर आती हैं। अरे तुम दोनों? हाँ आंटी, वो हम मोहन गोपाल के लिए टिफिन लेकर आए हैं और साथ में शनाया और पुनीत के लिए भी। अरे थैंक यू पारुल जी। सो स्वीट निधि पारुल, हमारा तो दिन बन जाएगा तुम्हारे हाथ का खाना खाकर। तुम दोनों लड़कियां मेरे बेटों का कितना ध्यान रखती हो। अगर पहले पता होता तो मैं तुम्हें ही इस घर की बहू बनाती। सही कहा, पर हमारे तो आंखों में पट्टी बंधी थी जो हमें तुम दिखाई नहीं दी, और हमारे घर में ये 2 कामचोर बहू आ गई। आप भी ना दादी कुछ भी बोलती है। अच्छा, अगर आप बोलोगे तो मैं आप लोगों के लिए भी कुछ बना कर ले आऊंगी। अब निधि पारुल घर वालों को भी अपने हाथ का खाना खिलाती है। क्या बात है, क्या खाना बना है, मजा आ गया खाना खाकर। जेठानी जी, अब ये दोनों लड़कियां मेरी आंखों में सुई की तरह चुभ रही हैं। इनका कुछ तो करना पड़ेगा। इसका एक उपाय है देवरानी जी, अब हम दोनों को मिलकर एक साथ जल्दी और अच्छा खाना बनाना होगा। अब अगले दिन अनामिका और उसकी देवरानी सुबह 5 बजे उठकर जल्दी जल्दी सब्जियां काटकर, मसाला पीसकर, आटा गूंथकर रोटी सब्जी बनाकर तैयार कर लेती हैं और डाइनिंग टेबल पर खाना भी लगा देती हैं। तभी पारुल और निधि भी आती हैं अपना अपना खाना लेकर। अरे आपको आने की क्या जरूरत थी, हम लोगों ने तो खाना बना रखा है। अरे आज समय से पहले खाना कैसे बन गया? आश्चर्य की बात है, चलो खाकर देखते हैं कि बना कैसा है खाना। सभी लोग खाना खाते हैं। अरे आज तो खाना अच्छा बनाया भाभी आपने। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं इस खाने को तुम्हारे टिफिन में पैक कर देती हूँ, क्योंकि टिफिन तो इन्होंने रेडी किया नहीं होगा। 1 मिनट पारुल और निधि, हमने अपने हस्बैंड का टिफिन भी पैक कर दिया है, तो तुम अपना ये खाना ले जाओ और कोशिश करना कि कल से मत आना। क्यों बहू, एक दिन जल्दी खाना बना लिया तो ऐसे बोलोगी? एक दिन नहीं माँ जी, अब रोज ऐसे ही समय से खाना बनेगा, क्योंकि अब हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर खाना बनाएंगी। सही कहा जेठानी जी ने। और हाँ, हमारे पति से ना थोड़ा डिस्टेंस में रहा करो, शादीशुदा है वो। मुझे बहुत अच्छे से पता है। ओहो, तो तुम दोनों को लगता है कि हम तुम्हारे पति पर डोरे डाल रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ तो हम तुम्हारे पति के कहने पर ही कर रहे हैं। क्या मतलब आपका? तभी सारा परिवार एक साथ हंसते हुए। बहू, ये दोनों लड़कियां मोहन और गोपाल की बचपन की दोस्त है। हमने इन्हें फोन करके जबरदस्ती यहाँ बुलाया, क्योंकि इतिहास गवाह है कि एक औरत अपने पति का प्यार किसी गैर औरत के साथ बंटता हुआ नहीं देख सकती। आप लोग तो बहुत बेकार है। हम दोनों मासूम देवरानी जेठानी की फीलिंग्स के साथ खेल रहे थे। तो और क्या करते, आप लोगों को प्यार से भी कई बार समझाया, जो आपको समझ ही नहीं आया, फिर हमें यही करना पड़ा। वैसे तुम दोनों का ये जेलसी वाला रूप देखकर बड़ा मजा आया। सॉरी पारुल, निधि, हमें तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अरे कोई बात नहीं, हमारा जो मिशन था वो तो सक्सेसफुल हो गया ना। अब इस दिन के बाद से दोनों ही देवरानी जेठानी समय से उठकर एक साथ मिलकर जल्दी और अच्छा खाना बनाकर घर वालों को खिलाने लगती हैं और साथ ही घर वालों के टिफिन में भी अच्छा खाना पैक करके उन्हें देने लगती हैं।